नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जे वीडियो आपका कक्षा छठवीं के लिए ना, कक्षा छठवीं के विद्यार्थी के लिए इस वीडियो में पूरी शुरुआती से चलाएंगे। इसमें हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए खास बात है, अगर आप हमारी पहली क्लास से ज्वाइन कर लोगे ना, तो इसमें हम आपको पहला भाग है, इसमें हम पहली स्टार्टिंग कर रहे हैं। कक्षा छठवीं गणित आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, और हम इसमें आपको पहले ही आरंभ कर रहे हैं, आरंभ गणित लगाना चालू कर रहे हैं। इसमें हम आपकी पहली क्लास ले रहे हैं। अगर कक्षा छठवीं की गणित है और पहले पाठ का नाम कितना है, नाम क्या है आपका, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो नाम से ही इस पर थोड़ा अपनी संख्या मतलब अपनापन पहले ही लग गया, अपनी है तो अपनी संख्याओं की जानकारी में हम आपको बताएं क्या क्या पढ़ना है। और आपको इसमें थोड़ी सी आपकी भूमिका है, तो भूमिका भी आपको पढ़नी जरूरी है। तो ठीक है, पढ़ लें। इसमें आपको क्या क्या करना है तो वो आपको सब भूमिका में मिला जाता है। तो ठीक है, क्या क्या पढ़ना है सब आपको भूमिका में मिल जाएगा। तो एक बात सुन लें, यहाँ पे लिखा है इसमें भूमिका में, वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्याओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचना भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है, जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे वैसे गणित ने भी गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, बातें जानते हैं। संख्या प्रत्यक्ष वस्तुओं गिनने में हमारी सहायता करती है। संख्या हमारी सहायता यह बताने में करती है कि वस्तुओं कौन सा संग्रह बड़ा है, कौन सी वस्तुओं का पहले और दूसरे इत्यादि में क्रम व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके साथ योग, व्यवकलन, गुणा और भाग की संख्याएं भी कर चुके हैं। तो योग क्या होता है? जैसे योग ने आया यहाँ पर, योग भी करने पर, हाँ, योग और व्यवकलन। तो यहाँ पर व्यवकलन शब्द आया, व्यवकलन। तो व्यवकलन और आप व्यवकलन, गुणा और भाग की संक्रियाएं, भाग, इतनी चीजें आपकी इसमें अपन करना है। तो क्या करना है? देखो, आपको योग का मतलब होता है, योग कहलाता है आपका जोड़, समझ जाओ जी, आपका जोड़ है। जो व्यवकलन होता है आपका घटाना, इसको घटाना बोलते हैं। गुणा तो आपको पता है, गुणा। और आपको संख्या में देखना है, जैसे आपको मिल जाए संख्या दे रहे हैं, तो उसमें आपको कैसे पता चले कि जब बड़ी है जब छोटी कैसी है, तो ये आपको इसमें पता चलेगा। संख्या को छोटी बड़ी छांटनी पड़ेगी आपको इसमें। तो इस पार्ट में जे ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है आपको। तो ठीक है, इनके आपको क्रम से बैठाना पड़ेगा। इसको अपन जैसे कहते नहीं कहने के लाइन से बैठ जाओ, तो आपको उस क्रम में कैसे बैठना, वे भी आपको संख्या में कैसे बैठाना, उसके बारे में जानना है आपको। संख्या कैसी है, कितनी प्रकार की, ये भी आपको पता चलना आएगा। तो इसमें आपको संख्या के बारे में तो जानना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या है इसमें। तो ठीक है, आगे चलते हैं, आपको बताते हैं क्या है। इसके बाद है आपकी संख्याओं की तुलना। इस संख्याओं को एक दूसरे से तुलना कैसे करें? तो संख्या को पहले तुलना आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, कैसे तुलना करना आपको संख्याओं से सबसे अच्छी बात है। आपको इनमें पहचानना है कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो वो आपको पहले आपको संख्या छोटी छोटी पता रहती थी, फिर उनकी बड़ी संख्या दे दे, तो आप कैसे पता करोगे बड़ी कौन, छोटी कौन है, बड़ी कैसे है? तो आप तो इसमें देखोगे कौन कैसे पता करोगे। जैसे यहाँ पर हम पहले लगे, तो यहाँ पर संख्याओं की तुलना में आपको दिखाएं, संख्याओं की तुलना करना आपको 1 मिनट में सीख जाओगे। संख्याओं की तुलना, तो संख्याओं की तुलना करना मतलब एक दूसरे से आदमी खुद की तुलना नहीं कर रहा है, वैसे तो आया। अब तुम खुद की तुलना दूसरे से मत करो, कोशिश न करो। ठीक है, जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो, को अलग से बनने की जरूरत नहीं है। 92, 392, यहाँ पर देखो 44,
56 और 89 742। इसमें आपको पता करना कौन सी बड़ी है, मैं सब बताना है इसमें कौन कौन बड़ी है। तो आपको तो वैसे ही दिख रहा है, जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वही तो बड़ी होगी। और जैसे इसमें तो 1 2 अंक है, तो ये तो 92 है, 1 2 3, ये तो 392 हो जाने, 1 2 3 4, ये 4456। आपको तो इसमें सबसे बड़ी है तो 89,742। सबसे ज़्यादा बड़ी कौन है, ये। और आपको आंसर तो पता है कि इसमें तो दिख रहे थे आपको सीधे सीधे। तो अगर इसमें और लगा दें हम एक आधे, ठीक है। तो अगर आप फिर कहो कि इसमें कौन बड़ा है, अब इसमें आप सोचो को बड़ा है जो आपको पता चले। तो भाई साहब आप इसमें बड़ा संख्या कैसे पता करें जो आपको नहीं पता, आपको कैसे पता चले वो आपको पता करना पड़ेगा कैसे बड़े हैं। तो जैसे आपको हमने बताया, हमारे आपको बता रहे हैं छोटी बड़ी पता कैसे करें इन संख्याओं में। तो देखो यहाँ से देखिए आपको 50 से 3 अंक जितने के अंक की संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 अंक। इसमें 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, इसमें 5, इसमें, तो इसमें 4 अंक। आपको वैसे ही इसमें कम करना है, 5 5 अंक की बनानी थी हमें, बन गई कितनी 6, 1 अंक 6 अंक की होगी ना। 2 2 4 1 5, 2 4 1 5, 2 4 1 5, 2 4 1 5, सब 5 5 अंक की हो। कैसे अंक बेटे में बड़े हो तो फिर डबल बता देंगे, ज़्यादा अंक बड़ी हुई है। तो अब ऐसे 5 5 अंक की देना संख्या आपको इसमें छांटना हो कौन बड़े। तो क्या करना, 5 5 सवाल में अंक सेम है तो आपको पता करना है। अब से पढ़ती नहीं बनती, 100 तक पढ़ती बनती है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100 तक यहाँ पर 8 पे जो 89 होते हैं, 89 के बाद जितने अंक लिखे हैं, जो आपके जितने अंक लिखे हैं सबको हटा दो, हटा दें हमने। तो ऐसे 1 2 3 अंक हटा सकते, 3 अंक हम सब अंक हटाए, 1 2 3 अंक हटा दी। 3 अंक के बाद देखो आपको 63 लिखे, 89 या 94 89, इसमें बड़े वो है 89 89 तो सेम है, ठीक है। और 94 जी आपको को बड़े, 94 सबसे बड़ा है, तो 94 की तरजीह सबसे आपकी बड़ी होगी। 94 456 जी आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। सबसे बड़ी तो यही होगा, सबसे बड़ी क्या है आपकी, सबसे बड़ी संख्या कौन है आपकी, जे। सबसे छोटी आपको कौन दिख रही, जा देख रहे हैं इनमें से सबसे छोटी आपको कौन हुई, ये 63 वाली सबसे छोटी। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है, 63 है, 9 9 2 जी आपकी सबसे छोटी है। ऐसे पता करना और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको जो पहला प्रयास कीजिए इसमें सबसे जी बताना, बस आपको बताना क्या आप तुरंत याद कर सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और क्या सी संख्या सबसे छोटी है। तो आपको ये सबसे बताने हैं, आपको एक उत्तर करवा के दिखा दिया हमने। 1 382 4 49 72 18 59 750 750 में कौन सी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी उन्होंने लिख दी देखो, और 18 सबसे छोटी थी। ऐसे ही आपको भर देना, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस डब्बा में क्या ये आपको दिया, तो इसमें से सबसे बड़ी आपके लिए 59 750 दिख रही थी, आपने भर दिया। इसमें सबसे ज्यादा अंक भी बड़ी हुई। आपको जैसे अंक लेना है, अगर जिसके अंक सबसे ज्यादा उनमें से, तो इसमें तो देखो 1 2 3 अंक, इसमें 4 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 2 2 4 5 है, तो इसमें 3 है। सबसे ज्यादा अंक इसी में है तो ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटे अंक इसमें 2 अंक की संख्या जा, तो इसमें जो सबसे छोटी होगी। ऐसे ही सब में आपको करना है, इसमें भर देना, ठीक है। तो ये आपकी संख्याओं की तुलना खत्म। इसमें आपकी संख्या की तुलना करना सीख जाओगे, बस आपको कुछ नहीं करना। ऐसे आपको प्रयास कीजिए। दूसरा आगा, इसमें भी आपको संख्या छांटने सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है ना। हम आपको बता दी। और इसमें इसी प्रकार की 5 प्रश्न बनाए और हल करने के लिए अपने मित्रों को बुलाइए या मित्रों को दीजिए, ठीक है। आप ऐसे ही प्रश्न बनाने अपने हाथ में बना भी सकते, आप 4 अंक संख्या ले लो, 5 4 8 प्रश्न बना लो, आप फिर इसमें छोटी बड़ी छोटा कराओ, ठीक है। तो जी आपका पहला दूसरा प्रयास के लिए हमने करवा दिया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो कुछ कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की, धन्यवाद।